अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गैर कानूनी गैर मुल्की तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन के हवाले से। तो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। वापसी का रास्ता न लेने वालों को जेल होगी, डिपोर्ट किया जाएगा और जायदादें भी जब्त की जाएंगी। 1 नवंबर से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। कराची में हाजी कैंप पर होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए। मजीद 6382 अफराद वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। रजाकाराना तौर पर वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2 लाख हो गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज 31 अक्टूबर से होगा बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयों के लिए मुस्तैद। मैपिंग जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही होगी। तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त होगी। जाली दस्तावेजात रखने वालों और उनको पनाह देने वालों से भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरां वफाकी काबीना ने तमाम गैर मुल्कियों के इनखला के मनसूबे की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था 1 नवंबर के बाद गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज भी मौका है कि वो अपनी स्टेट अथॉरिटीज के सामने बताएं कि ये मेरा किराएदार है, ये इसको मैंने इतने अरसे के लिए किराए पे दिया था और ये इसको आप रिपैट्रिएट करना चाहते हैं तो ये उसके कवायद है। अदरवाइज जाहिर है वो फिर सफर करेगा आफ्टर 1 नवंबर। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करेंगे और उनके ममालिक डिपोर्ट करेंगे। वजीर आज़म ने मजीद हिदायत की कि इस रिपैट्रिएशन ऑर्डर के तहत जिन लोगों को अपने अपने वतन वापस भेजा जा रहा है उनका डेटाबेस तैयार किया जाए और इस तमाम अमल की निगरानी के लिए एक खुसूसी निज़ाम वज़ा किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने गैर मुल्कियों के इनखला को अवामी क़वानीन के मुताबिक करार देते हुए कहा, इनखला के मनसूबे के इतलाक़ में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा। दूसरी जानिब तुरखम और चमन बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वापसी में तेजी आ गई। मज़ीद 6382 अफराद वापस चले गए। अब तक 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके हैं। तो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का मामला मोहलत खत्म होते ही गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया इस हवाले से प्लान तैयार कर चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ एहतशाम अली अब्बासी से। जी एहतशाम। जी, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था आज उसका आखिरी दिन है। काउंटडाउन शुरू है। अब घंटों में जो है वक्त रह गया है। तमाम वो गैर मुल्की जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी डेडलाइन जो है वो 1 नवंबर है और 1 नवंबर के बाद तमाम वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब तक की जो इतलात हैं ज़राए के मुताबिक जो हाजी कैंप है उसमें जो है एक जगह बनाई गई है। तमाम वो गैर मुल्की जो यहाँ से डिपोर्ट किए जाएंगे पहले उनको वहाँ पर रखा जाएगा और हर बुध के दिन वहाँ से उनको बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा। अब तक जो है 511 गैर मुल्की जो है इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए जो कि अडयाला जेल में मौजूद हैं। सिर्फ ये अफगान नहीं है, इसमें नाइजीरियन भी हैं और दूसरे ममालिक के लोग भी हैं जो कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ क्राइम की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके जो है वीज़ा एक्सपायर हो चुके और यहाँ पर वो रपोश हैं। तो तमाम लोगों की लिस्टें इस वक्त तैयार हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ा भी है, बॉर्डर पर लंबी लंबी लाइनें भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो नेशनल है गैर कानूनी मुकीम है वो छुपे हुए हैं। अब जो है ऑपरेशन बड़ा तेजी से जारी है और तमाम लोग जो है वो 1 नवंबर तक जो है उनको मुल्क पाकिस्तान छोड़ने का जो है ऑर्डर है जो नहीं। शुक्रिया आपका। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों और दीगर तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। शहर कायद कराची में अब तक सिर्फ 2300 गैर मुल्की अफगानियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से बड़ी तादाद या तो जमानत पर रिहा हो गई है या अब भी जेल में है। शहर की बड़ी आबादियां आज भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों से भरी पड़ी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सालिक शाह। कराची में कितने गैर मुल्की गैर कानूनी? बोल न्यूज ने आदादोशुमार खोज निकाली। मुआशी हब में 1,18,638 अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम, 2300 को ढूंढ कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जनवरी फरवरी मार्च में कुल मिलाकर 363 अफगान कानून की आए। अप्रैल मई जून 405 गैर कानूनी अफगानियों को हथकड़ियाँ लगी। जुलाई अगस्त सितंबर में शहर की गली कूचों से 1083 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। अक्टूबर में 207 मुकदमात में एक्शन लेते हुए 457 अफगान पकड़े गए। 21,297 बंगाली, 611 चीनी बाशिंदे छुप छुपा कर सकूनत इख्तियार किए हुए हैं।
तो गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क से बेदखल करने के लिए दी जाने वाली डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। शहर कायद से अब तक 2500 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, कराची से अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जानते हैं। जी सालिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ जो ऑपरेशन की डेडलाइन है उसको ख़त्म होने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। इस हवाले से कराची पुलिस के हुकाम का ये बताना है कि शहर में उन्होंने जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 2500 के करीब जो है गैर मुल्की तारकीन वतन को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ करीबन 750 से पौने 800 के करीब जो FIR दर्ज की गई थी। और इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये भी बताया गया है कि कराची शहर में माजी करीब में होने वाली जो स्ट्रीट क्राइम की, जो इसके अलावा जो दीगर हीनियस क्राइम थी, उसमें गैर मुल्की तारकीन वतन ही शामिल थे जो शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे। इस हवाले से वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो सऊदाबाद के इलाके में मुकाबले के दौरान जो डकैत मारे गए थे उनमें से 3 डकैतों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। और इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये भी बताया गया कि जैसे डेडलाइन ये खत्म होगी 1 नवंबर के बाद शहर भर में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ। सालिक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सानिहा 31 अक्टूबर 1986 सोहराब कोट और मार्केट चौक हैदराबाद के शहदा को सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिराज अकीदत अदालती कमीशन का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में कहा कि शहदा ने अपने खून से मुहाजिर कौम की शनाख्त को मनवाया है। जामे कराची में तालिबात से हरासानी के मुसलसल वाक़यात पर साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का निगरान हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। कहना था कि जामे कराची में एक हफ्ते में 2 वाक़यात शर्म का मकाम है। इंतज़ामिया सिक्योरिटी सख्त करे और मुलव्विस लोगों की निशानदही की जाए। जामिया कराची में मखसूस किस्म के वाक़यात रहनुमा हो रहे हैं। जामिया कराची शहर की सबसे बड़ी जामिया है, बल्कि पाकिस्तान में तलबा के लिहाज से सबसे बड़ी जामिया है। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जो इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, इसी तरह जामिया कराची के इंतज़ामिया, उन्हें सिक्योरिटी के मामला को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। ये शहर की, मैं समझता हूँ जामिया कराची में 70% तालिबात पढ़ती है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जामिया कराची की भी है, इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और सूबाई वज़ीर आला साहब की भी है। लेकिन पिछले हफ्ते जो 2 वाक़यात तवातिर के साथ हुए हैं, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो जामिया कराची की जो इंतज़ामिया इस पर सख्त एक्शन लेगी और ये बच्चे मेरे घर के बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करना MQM के साथ साथ इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों की जिम्मेदारी। जामिया कराची के वाइस चांसलर जो कायम मकाम वाइस चांसलर थे और उनके साथ APMC का वक्त मुलाकात किए, उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि आइंदा इस किस्म का वाक़या ना हो। गैस नरखों में इजाफे को सार्फिन ने यकसर मुस्तरद कर दिया। वोल प्लेटफॉर्म जानते हुए अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, आपको दिखाते हैं। बेरोज़गारी है, इसके अलावा उस पर उठाकर इन्होंने एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया इसका गैस का 200% का। तो ये मुर्दा कौम है, इनको जो है जिस तरह भी आप चाहो तो उन पे बोझ डालते जाओ। आवाम पहले से महंगाई में पिस रहा है, इसमें इजाफा नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल कम से कम कराना चाहिए क्योंकि ये हर गरीब के घर में इस्तेमाल होता है। अचानक इन लोगों ने बढ़ाया, अब इसके ऊपर ये 200% दोबारा इजाफा करेंगे तो भाई जिएंगे क्या? इस हिसाब से महंगाई चल रही है, फ्यूल देख रहे हैं अब कम आ रहा है तो गैस की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? तो हम तो इस चक्कर में पेट्रोल के लिए बड़े परेशान हैं, ऊपर से गैस का इस तरह का धमाका हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा मुल्क का? रिज़्क़ के लिए तरस रहे, ऊपर से गैस भी महंगी कर दे, सस्ता करना चाहिए। एक तो लोड शेडिंग करते हैं, ऊपर से अगर ये रेट भी बढ़ा दें तो मेरे ख्याल में गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक से गैस नहीं आ रही, ऊपर से LPG गैस इतनी महंगी कर दी है भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। गैस बढ़वाई है गवर्नमेंट ने, ये आवाम पे कितना बोझ और डालेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्या क्या बोझ डालना चाहते हो आप? मैं 500 रुपये मेरी मजदूरी है, मैं मजदूरी करके आया हूँ, लेकिन घर का खर्चा चलाएं, लाइट का बिल भरें, गैस का बिल भरें। रोटी लेने से परेशान है, आटा लेने से परेशान है, ये गैस भी बढ़ा रहे हैं, बिजली भी बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अपने बयान में साबिक कप्तान ने कहा कि मफादात के टकराव के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं, लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूँ, बगैर तहकीक के बातें करने वाले सबूत दें। PCB हेडक्वार्टर आने वाले इंजमामुल हक की ज़का अशरफ से मुलाकात नहीं हो सकी थी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन नाकामी पर खामोशी पुरवकार। मौका मिलते ही इंजमाम ने इख्तियार की राह फरार। प्लेयर्स एजेंट कमेटी से हासिल शुदा मुबैना मफादात, पे दर पे लगे इल्जामात। खुद पर जब आई बात, चेयरमैन पीसीबी से भी न हो सकी मुलाकात। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का मीटर हुआ शार्ट। साबिक कप्तान ने पीसीबी से राहें जुदा करते हुए चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक ने एक बयान में कहा कि प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। इल्जामात लगाने पर बोर्ड से कहा है कि कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। फोन पर बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, पीसीबी तहकीकात करे। दस्तयाब हूँ, कमेटी इंक्वायरी कर ले, तब तक ओहदा छोड़ देता हूँ। बगैर शवाहिद के बातें करने वाले सबूत दें। इंजमामुल हक को रवा बरस 7 अगस्त को चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। इससे कबल अगस्त 2016 से जुलाई 2019 तक भी कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने इस्तीफे के पीछे कारफरमा अवामिल बता दिए। एक बयान में कहा कि इल्जामात के बाद ये मुनासिब नहीं कि ओहदे से चिमटा रहूं। मुस्ताफी होकर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। अब बोर्ड की मर्जी है कि मामले को जिस तरह चाहे हैंडल करे। मैं आज बोर्ड में गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। ठीक है, कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है। तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जी जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज़ मुकम्मल कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीज़ें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊँगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है। ये मुझे ऐसा बेहतर लगा कि जी अगर मेरे पे किसी चीज़ की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। क्योंकि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जाऊँ। इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे। मैं उसके बाद है ना बिल्कुल दस्तयाब हूँ हर चीज़ के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। और इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। और साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने इंजमामुल हक को प्लेयर्स पावर में इजाफे का मर्तकब करार दे दिया। उनका ये कहना था कि जिस तरह वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में मनमानी की गई है उसका नतीजा यही निकलना था। हर प्लेयर या जो भी खिलाड़ी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर इसमें इन्वॉल्व हो उसका पूरी छानबीन होनी चाहिए। जिस तरह इंजमामुल हक ने अपना पूरा वजन जो है वो प्लेयर्स के पलड़े में डालकर उनकी मराहत और उनकी मैच फी और उनकी रिम्यूनरेशन मुआवजे जो है जिस तरह बढ़ाए हैं, वो अब पता चला है कि वो उसमें उनका ज़ाती मुफाद भी शामिल था, क्योंकि वो जो कंपनी है उसमें वो भी शामिल है। और ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसका बाकायदा इसका मुजाहरा भी हुआ है। टीम में जो चुनाव है वो भी मुतासर हुआ है। जो खिलाड़ी उनके धड़े के थे वो उसमें शामिल हुए हैं, कोई ऐसे खिलाड़ी थे जो नहीं थे वो उनको शामिल नहीं किया गया। खतरनाक सी सूरत हाल है जो कुछ भी हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बल्कि मुल्क को पूरे को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। टीम के इंतखाब के अमल से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्जामात। पीसीबी ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। कमेटी में कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद शामिल हैं। इसके साथ कमेटी में एक लीगल और ऑडिट टीम का नुमाइंदा भी शामिल होगा। और जनाब, इंजमामुल हक की कंपनी क्या और कैसे काम करती है? दस्तावेज़ के मुताबिक कंपनी का बरतानवी रजिस्ट्रेशन नंबर है। इंजमामुल हक प्लेयर्स मैनेजमेंट की एक कंपनी याजू इंटरचेंज लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। इंजमामुल हक की कंपनी में शेयर्स 25% से ज़्यादा हैं। मुस्ताफी भी हो गए, कमेटी भी बन गई, लेकिन इंजमामुल हक की कंपनी है क्या, काम क्या करती है, कैसे करती है? दस्तावेजात सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी का बरतानवी रजिस्ट्रेशन नंबर है। इंजमामुल हक प्लेयर्स मैनेजमेंट की एक कंपनी याजो इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स में शामिल है। इंजमामुल हक की कंपनी में शेयर्स 25% से जायद हैं, जिससे मफादात का टकराव हो सकता है और बोर्ड ने सारे मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है, जिसके जरिए आइंदा दिनों में तहकीकात सामने आ जाएंगी। इस हवाले से जहीर अब्बास की
बोल से गुफ्तगू, कहते हैं मामलात की हर सूरत तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज की बड़ी सही तरीके से इंक्वायरी की जाए ताकि आइंदा इस किस्म के इंकशाफात नहीं हो। लिहाजा मेरी बोर्ड से ये दरख्वास्त होगी, बल्कि आपको चाहिए कि आप ऐसी इंक्वायरी कमेटी को सामने लेके आए जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के मफादात के टकराव के मामले पर कमेटी, बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान और पीसीबी सिक्योरिटी के लोगों को हाई पावर कमेटी में शामिल किया है। इंज़िमामुल हक समेत जिन अफराद के नाम मुबैना तौर पर सामने आए हैं उनसे तहकीकात की जाएगी। शायकीन क्रिकेट ने इंज़िमामुल हक के इस्तीफे पर गम और गुस्से का इजहार किया है। बोल न्यूज़ के माइक पर अपने जज्बात किस तरह बयान किए, आपको भी दिखाते हैं। इंज़िमामुल हक ने जो सिलेक्शन की थी वो सही नहीं थी, क्योंकि ओपनिंग में उसने अपना भांजा रखा इमामुल हक। सबको आप फारिग किया जाए। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर मौजूद है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पूरी मैनेजमेंट ही रिज़ाइन दे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मेरिट के बुनियाद पे नहीं, लेकिन ये संगत 11 बन चुकी है अभी। बिल्कुल जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो चीफ सेलेक्टर वही थे, टीम उन्होंने सेलेक्ट की है। जो अच्छे प्लेयर्स हैं एक दो उनको उन्होंने पीछे बिठा दिए है। जाहिर सी बात है वो जिम्मेदार हैं, इसी की जिम्मेदारी उठाएं, वो देखें हम क्या करते हैं। और अभी जो है ना, अभी सारा इमामुल हक और ये रिजवान, ये सारे हसन अली की वजह से, इन सारों की वजह से मैच हार गए हम। हमारा पाकिस्तान आज तक एक चीज़ में भी कामयाब नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं और इसराइल फ़लस्तीन जंग की बात करते हैं। हमास ने मज़ीद 3 इसराइली ख़वातीन की वीडियोज़ जारी कर दी हैं। इसराइली ख़वातीन वीडियो में नेतन्याहू पर बरस पड़ी, कहती हैं कि हम तुम्हारे सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी और मिलिट्री के खेल के बायस कैद में हैं। तुम अपनी फ़ौज से हम सबको मरवाना चाहते हो। क्या इतने इसराइलियों की मौत काफ़ी नहीं है? इसराइल को टैंकों के जरिए गजा में ज़मीनी कार्रवाई में पेशरफ्त में नाकामी का सामना। हमास का कहना है कि गासिब फ़ौज के हमले को पसपा कर दिया गया है। सलाहुद्दीन रोड से टैंक और एक बुलडोज़र वापस भागने पर मजबूर हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने यरूशलेम तक रॉकेट बरसा दिए। गजा के मुतादिद इलाकों में हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। गजा में 8306 फ़लस्तीनी इजरायली बेरहमाना फ़ज़ाई हमलों का निशाना बन चुके हैं। मुहज़्ज़िब दुनिया देखती रही। शोहदा में कम सिन बच्चों की तादाद 3457 की है, जो कुल हलाकतों का 40% है। 2136 ख़वातीन, माएँ, बहनें और बीवियाँ इजरायली सफाकियत का निशाना बन गई हैं। 1000 से ज़ायद बच्चे अब तक लापता। इसराइली फ़ौज की 24 रोज़ा सफाकाना मुहिम के दौरान गजा में कितने बच्चे शहीद हुए, ये जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर महविश निसार की जानिब। इसराइली फौज की 24 रोज़ा सफाकाना मुहिम के दौरान गजा में 3195 फ़लस्तीनी बच्चे जान से गए, 6360 बच्चे जख्मी हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 1000 बच्चे लापता हैं। मगरबी किनारे में इसराइली दरिंदगी में 33 बच्चे शहीद हुए, जबकि 180 बच्चे जख्मी हैं। इसके मुकाबले में 6 अक्टूबर को हमास के हमले में 29 इसराइली बच्चे मारे गए, 74 जख्मी हुए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माह अक्टूबर का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरुमीद है। टैक्स वसूली और रिटर्न फाइल करने के लिए कल आखिरी दिन है। अक्टूबर 2023 के लिए FBR का 705 अरब टैक्स वसूली का हदफ है। 31 अक्टूबर टैक्स वसूली और रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माह अक्टूबर का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए पुरउमीद। ज़राए FBR के मुताबिक अक्टूबर 2023 के लिए 705 अरब टैक्स वसूली का हदफ है। तर्जुमान का कहना है कि FBR टैक्स कलेक्शन के अदाद शुमार इकट्ठा करने में लगा है। पहली तिमाही में 2041 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। तर्जुमान का कहना है कि हदफ से आगे जाने की कोशिश की जाएगी। कौमी एयरलाइन PIA में ईंधन का बहरान। आज भी 53 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 13 रोज से गिलगित और स्कर्दू की 6 परवाजों समेत मुल्की बैनुल-अक़वामी 650 परवाजें मनसूख की गई हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA सब अच्छा है कि राग अलापते रहे। कौमी एयरलाइन PIA में ईंधन का बहरान। 24 घंटों में 53 परवाजें मनसूख कर दी गईं। परवाज़ों की मनसूखी के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। गुज़िश्ता 13 रोज़ से गिलगित और स्कर्दू की और कराची से इस्लामाबाद की 6 परवाज़ों समेत शारजा, दम्माम, दुबई, मस्कत, अबू धाबी, मदीना और कुवैत समेत मुतादिद मुल्कों की फ़्लाइट शामिल हैं।
दूसरी जानिब तर्जुमान PIA सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। कहा PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाली की तरफ गामजन है। PIA ने आज 45 परवाज़ों को शेड्यूल किया है और अंदरूने मुल्क ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गया है। PIA की आज मुल्की और गैर मुल्की 53 परवाज़ों की मनसूखी के बाद 13 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 650 हो गई है। बोल न्यूज़ की खबर पर रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। रेंजर्स हुकाम ने 3 मकामात पर ऑपरेशन किया। 3 मकामात पर ऑपरेशन करके लाखों गैलन पानी चोरी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। पानी चोरी नहीं चलेगी, बोल कराची की आवाज बन गया। बोल न्यूज की खबर पर रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। रेंजर्स हुकाम ने 3 मकामात पर ऑपरेशन किया। लाखों गैलन पानी चोरी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक सुखन थाने की हुदूद में 54 इंच पानी की लाइन से रोजाना लाखों गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। 4 इंच के 6 पाइपों से पानी की चोरी की जा रही थी। पानी की चोरी नजदीक कायम RO प्लांट के लिए की जा रही थी। हुकाम का कहना था कि शहर भर में पानी चोरों के खिलाफ बिला तफरीक मजीद कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। लम्स के तालिबात से खिताब में कहा कि निगरान हुकूमत का क़याम आइनी तरीके से अमल में लाया गया। तालिब इल्मी का ज़माना आपकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया होता है। The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role. I always feel energized when I see young energy. Energy which would shape the destiny of this country, energy which would shape the destiny of this nation. Individually, for all of you, collectively, for all of us. It's always with hope when we meet young people. The youngsters are full of that renewed vigor and energy. भारतीय और अफगान साइबर जंगजू सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जाली अकाउंट्स की भरमार कर दी। मुख्तलिफ गैर मुल्की सुफरा और ओहदेदारों के नाम से जाली अकाउंट्स बना दिए। जाली मैसेजेस के जरिए पाकिस्तान, आलमी बरादरी बिलखसूस चीन, ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें। पाकिस्तान के गहरे दोस्त और पाकिस्तान में साबिक चीनी सफ़ीर याओ जिंग के नाम से भी जाली अकाउंट एक्टिव कर दिया। जाली अकाउंट से पाकिस्तान के अफगान मुहाजिरीन से सलूक पर तनकीद की गई। और शेख रशीद के लिए अच्छी खबर है कि लाल हवेली की सील ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। शेख रशीद खुश हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। कहा कि 9 मई एक लानती प्रोग्राम था। लाल हवेली डी सील। शेख रशीद खुशी से निहाल। सील खत्म करने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सुनाया। शेख रशीद कहते हैं 9 मई लानती प्रोग्राम था। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था। वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। हम लोग नस्ली असली है। पिंडी की दोस्ती पर फख्र है। पाक फौज ने अजीम कुर्बानी दी। सबकी फौज के साथ मोहब्बत रही। पाकिस्तान फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है, और हमारे अजीम सिपह सालार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत खिदमात की हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अजीम अफवाज है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पेशगोई भी कर दी कि ये हफ्ता मुश्किल है, अल्लाह से दुआ है बेहतर हो। मुस्तकबिल का मंसूबा भी बयान कर दिया। कहा ये इलेक्शन हम PDM के खिलाफ लड़ेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली सील करने का फैसला कल अदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा 40 दिन के चिल्ले से जिंदगी में तब्दीली आई है। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। ये इलेक्शन PDM के खिलाफ लड़ेंगे। शेख रशीद ने एक बार फिर 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर दी। आज अल्लाह ने मदद की है और लाल हवेली को खोल दिया गया। ये हमारी ज़ाती मलकियत है। मेरी माँ का जनाजा यहाँ से उठा, मेरे भाई का जनाजा, बाप का, और मेरे भतीजों के बच्चों का, राशिद शफीक की वालदा का, उनका जनाजा भी यहाँ से उठा। हम 60 साल से सारे शहर को
एक एक चीज़ का पता है। हम नस्ली हैं, हम असली हैं। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी जो है वो निभाता है। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है। हमारी सियासत हमेशा फ़ौज की रही है, सबकी फ़ौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की। आगे बढ़ते हैं। नैब तरामीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। नैब तरामीम केस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना था और 2-1 के तनासुब से नैब तरामीम को खिलाफ कानून करार देकर उड़ा दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अपील का भी बराह रास्त हक मिल गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल हैं। चूंकि ये मामला बराह रास्त पार्लियामान की बालादस्ती से जुड़ा है, इसलिए इस केस को सुनने के लिए 4 सूबों से ताल्लुक रखने वाले जजेस को शामिल किया गया है। खबर यह है कि पाक चीन बहरी अफवाज मुश्तरका मशकों के लिए तैयार है। सी गार्डियंस की तीसरी मशक आइंदा माह शिमाली बहरा अरब में होगी। चीनी वजारत दिफा ने कहा कि स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। चीन मुश्तरका बहरी मशकें, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक बहरिया तैयार। सी गार्डियंस 2023 आइंदा माह शुमाली बहरा अरब में होंगी। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक इस बार सी गार्डियंस का महवर बहरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली होगा। दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हरबी तरबियत को भी फरोग दिया जा रहा है। सी गार्डियंस मशकों का आगाज 2020 में हुआ। पहली मशक बहरा अरब 2 जुलाई 2022 में शंघाई के करीब की गई। दोनों ममालिक की फिजाई अफवाज ने भी हाल ही में शाहीन 10 जंगी मशकें की। मशकों में PLA एयरफोर्स के J-16 और पाक फजाइया के J-10C और JF-17 तैयारे शामिल थे। और अभी कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के मैच के हवाले से, जो कि कल खेला जाना है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कौमी टीम में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। बांग्लादेश के खिलाफ शादाब खान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे और साथ ही साथ ये भी खबर है कि हारिस रऊफ और इमामुल हक को ड्रॉप किया जा सकता है। फ़खर जमान को प्लेइंग 11 में खिलाए जाने का इम्कान है और प्लेइंग 11 से मुतालिक हतमी फैसला सुबह मुशावरत के बाद होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच आज खेला। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं भारत से, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्बास, बताइएगा क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं कल के प्लान में? अब्बास से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा आपको बताएं कल के मैच के हवाले से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाने वाला ये मैच, जिसमें कौमी टीम में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। बांग्लादेश के खिलाफ शादाब खान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। शादाब, जिन्हें सर में चोट के बायस प्रैक्टिस सेशन से भी दूर रखा गया था और शायद इसी वजह से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। हारिस रऊफ और इमामुल हक को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। वर्ल्ड कप का अहम टाकरा शाहीन 7वें टाकरे के लिए आज कोलकाता में बंगाल टाइगर्स से टकराएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ शेड्यूल मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि ओपनर इमामुल हक की जगह पर फ़खर जमान को मैदान में उतारा जाएगा। इसी तरह ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आका फाइनल 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वर्ल्ड कप का अहम टाकरा शाहीन 7वें टाकरे के लिए आज कोलकाता में बंगाल टाइगर से टकराएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ शेड्यूल मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ओपनर इमामुल हक की जगह फ़खर जमान को मैदान में उतारा जाएगा। इसी तरह ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा फाइनल 11 का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि शादाब खान की जगह उसामा मीर बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में नजर आ सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मेगा इवेंट में ग्रीन की मुसलसल चौथी शिकस्त के बाद ICC वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का रास्ता मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ 3 मैचेस खेलने वाला है और मुतादिद मंजरनामों को खेल में लाने के लिए उन्हें तीनों मैचेस जीतने होंगे। ब्लैक कैप्स अपने अगले 3 मैचेस हार जाती है तो वो 8 पॉइंट्स के साथ ग्रुप मरहले का इख्तिताम करेंगे और पाकिस्तान अपने अगले 3 हरीफों को शिकस्त देने पर 10 पॉइंट के साथ नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद लंकन टाइगर्स को भी अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई। आईसीसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में तीसरी फतह हासिल कर ली है और सेमीफाइनल की दौड़ में भी शामिल हो गया है। स्ट्रीट क्रिकेट का दौर हुआ पुराना, अब आया है रूफ क्रिकेट का जमाना। शहर गुंजान होने लगे, ग्राउंड्स कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में मंजिलों के लिए बुलंद इमारतों की छतों को प्ले ग्राउंड्स में तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद से देखते हैं जाहिद फारूक की रिपोर्ट। गुंजान आबादी, ग्राउंड्स का फुकदान, क्रिकेट बुलंदियों पर जाने लगी। ये सूरत हाल दरपेश है जुड़वा शहरों में, जहां बड़ी इमारतों की छतों पर ग्राउंड्स बना दिए गए। फ्लड लाइट्स भी है, पिचेस भी और चौकों छक्कों का इंतजाम भी। दोस्तों के हमरा जाए या फैमिली के साथ फुल टाइम एंजॉय करें। बहुत अच्छी एक्टिविटी है माशाल्लाह। फैमिली के लिए गेट टुगेदर एक हो जाता है, बच्चों को एंजॉयमेंट मिल जाती है। बहुत मज़ा आता है, हमेशा हम हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। इस तरह की क्रिकेट ज़्यादा अब पाकिस्तान में पॉपुलर हो रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एवरी वीकेंड आती हूँ और अपनी फैमिली के साथ खेलती हूँ, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दिन हो या रात, विकेटों की अंबार, रन्स की बरसात, खिलाड़ी कहते हैं तफरी और वक्त गुजारी का ये बेहतरीन तरीका है। हर वीकेंड पे आते हैं, बस यही कोशिश होती है कि टाइम निकले फैमिली के साथ, कुछ तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे ये एक्टिविटी होनी चाहिए, इसकी वजह से बच्चे भी मतलब गैदरिंग हो जाती है, मोबाइलों से हट के ग्राउंड का रुख होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब जो दिन की थकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत इजाद की माँ है। रूफटॉप क्रिकेट को देखें तो मुहावरे का मतलब समझ जाएं। ग्राउंड्स की कमी ने तफरी के नए मौके को जन्म दे दिया। गली मोहल्लों की क्रिकेट से अब बात छतों तक पहुँच गई है। ज़रूरत इस अमर की है कि गली मोहल्लों से इस क्रिकेट को छत पर लाने वालों को मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन यासर बलोच के साथ जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई रुकावट आड़े नहीं आती। अमेरिका में मुकीम तनवीर नामी पाकिस्तानी ने वालिदा के नाम से सियालकोट में कुलसूम अख्तर फ्री डायलिसिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर अमेरिका में मौजूद तनवीर नामी पाकिस्तानी मारूफ बिजनेसमैन का कहना था कि गरीब और नादार लोगों की फलाह के लिए 7 के करीब मशीनें लगाई गई हैं। जो लोग गुर्दों के महंगे तरीन इलाज नहीं करवा सकते वो इस सहूलत से मुफ्त में मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके साथ JDC फाउंडेशन की नुमाइंदगी करते हुए जफ़र अब्बास ने कहा कि अगर सियालकोट के मुखय्यर हजरात मजीद ताउन करें तो हम 7 मशीनों में मजीद इजाफा भी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। बिनाई कोई महरूमी नहीं, पेशावर की बाहिम्मत नाबीना तालिबा ने मास्टर्स कर लिया। सबीना सैयद कहती हैं कि हिम्मत और लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। हिम्मत, हौसला और लगन, बड़े से बड़ा काम कर दिखाए, ये सिखाया पेशावर की तालिबा सबीना सैयद ने। बिनाई को महरूमी ना समझा, इस्लामियात में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। आज मैं खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आए इस खुशी में शरीक होने के लिए। तो आज बहुत मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया, लेकिन ब्रदर सिस्टर्स में से मुझे ब्रदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली सबीना के वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। कहते हैं सबीना बासलाहियत हैं और इन्हें पढ़ाई का शौक भी है। मेरे 4 बच्चे हैं और इसमें ये एक स्पेशल है। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और तकरीबन सबों ने मास्टर्स किए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इसको ऐसा नहीं छोड़ा कि बस यार ये स्पेशल है तो छोड़ो, नहीं। हमारी बहन ने ये डिग्री ली है, ये इन्होंने बिल्कुल हमारा सर फ़ख्र से इंतहाई इतना क्या है ना, इतना बुलंद किया कि हम बस वो कहते हैं ना हम समा नहीं रहे, तो हम अपनी खुशी नहीं बयान कर सकते। सबीना MPhil और PhD का भी पक्का इरादा रखती है। फिर मुल्क में तालीमी खिदमात अंजाम देने की भी सोच है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। जहानिया के नौजवान अल्लामा इकबाल के इस शेर का अमली नमूना बने। मेहनत और लगन से वो काम कर दिखाया जो इंतजामिया या हुकूमत की जिम्मेदारी थी। रिपोर्ट कर रहे हैं M अजीम सरवर। दिल को छू लेने वाली ताहद निगाह हरियाली, गलियां कुशादा, कतार दर कतार शजर, न तजावुजात का तस्वुर, न कूड़े करकट पर लिख के लगाया, वो हकीकत में करके दिखाया। आला नहीं बल्कि बहुत आला काम का सेहरा किसके सर जाता है खुद ही जान लें। हमने अपने गांव में इतना एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई है जो पूरे गांव की सफाई का, सुथराई का, लाइटिंग का, हर चीज़ का ख्याल रखती है।
हमने दरख्त भी अपनी मदद आपके तहत थी, उसी सोसाइटी ने इसमें गांव में लगाए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हमारे गांव की नालियां हम ये वो सब कुछ साफ़ सुथराई हम अपनी मदद आपके तहत कराते हैं। मुतवस्सित तबका 200 घरों पर मुश्तमिल गाँव, उस पर मिसाली माहौल, महाना मेंटेनेंस सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसी सफाई के लिए हर घर ने जो है 200 रुपये पर मंथ अपना एक हिस्सा रखा हुआ है, हर कोई अपना अपना हिस्सा अदा करता है और उसकी वजह से ये कूड़े के ड्रम भी लगे हुए हैं और नालियाँ और दूसरा ये सारा जो है ना हिसाब किताब इन्होंने अपना सफाई के लिए जो है प्रॉपर खाकरूब रखे हुए हैं। खूबसूरती, दिलकशी, सफाई सुथराई, वो भी किसी सरकारी सरपरस्ती के बगैर। हिम्मत मर्दां तो मदद खुदा की मुंह बोलती तस्वीर है। जब गाँव इतना अच्छा हो तो शहर में कौन रहे। कौमें एहसास ज़िम्मेदारी से ही तकमील पाती हैं, जिसका अमली सबूत गांव के ना सिर्फ नौजवानों ने दिया बल्कि गांव के तमाम फ़र्द ने दिया, जिसकी वजह से आज इनका गांव डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का एक बेहतरीन गांव करार पाया है। सक्खर में मुनाकिद किया गया 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। सेशंस में मुल्क भर से माहिर तालीम, अदीबों, फनकारों और शायरों समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची और IBA सक्खर के तहत 2 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में दोनों दिन हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, सैलाब की तबाहकारियों और बहाली, थिएटर प्ले, तालीम बालिगा पर सेशंस हुए। शुरका ने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल को कामयाब करार दिया। अगर ऐसी तकरीबात की जाए तो नौजवान कितनी खुशदिली से शरीक होते हैं। यहाँ इस तरह की सरगर्मियाँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की गई। लोगों के अंदर उसकी प्यास है और जैसे ही उन्हें पहला मौका मिला है वो वहाँ पूरे ज़ौक़ व शौक़ से आए हैं यहाँ पे। सोशल माहिरीन का कहना था हाजिरी देखकर साबित हुआ कि लोग लिटरेचर को पसंद करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग हैं। इस तरह के फेस्टिवल्स के ज़रिए हम एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। नई नस्ल जो हमारी है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है सीखने का, पढ़ने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिलेबस में ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमारे आलमों के पास है, हमारे सूफी शोरा की जो शायरी है। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में मुशायरे ने एक अलग मंजर पेश किया। मुशायरे में बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की और शायरों को भरपूर दाद दी। फेस्टिवल के शुरका ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भरपूर आगाही भी हासिल की। लाहौर में लाहौर फेस्टिवल को सजे तीसरा रोज़ है। दूर दराज से लोग मेले की रौनकें देखने पहुंच गए हैं। मेले में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो माहौल को 4 चांद लगाए हुए हैं, देखते हैं फातिमा शिराजी की रिपोर्ट में। बागात के शहर लाहौर में लाहौर है मेला। पंजाब के रिवायती खाने हो, आर्ट हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल या पंजाबी सकाफत, सब कुछ ही शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लोग अपनी सकाफती रिवायत को देखकर बहुत खुश हुए। माशाल्लाह काफी एंजॉय किया फेस्टिवल के वाले से। यहाँ पे खाने पीने के लिए ऐसे काफी लुत्फानंदोज हुए हैं। बाकी झूले वगैरह बच्चों के लिए लगे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हमने देखे माशाल्लाह, पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा मज़े आया है। ये फेस्टिवल बुनियादी तौर पर पंजाब की सकाफ़त, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की एक काविश है, जिसके अंदर हमारे मौसीकी के रंग हैं, फैमिलीज़ के एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें शामिल हैं। ड्रामा कहे शाह हुसैन भी इस फेस्टिवल का हिस्सा रहा, जिसमें सूफी शायर शाह हुसैन के फ़िक्र तसव्वुफ़ से अवाम को आगाह किया गया। पंजाब के कल्चर के जितने अदारे हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ इसमें कर रहे हैं। लाहौर का जो सबसे बड़ा शायर है शाह हुसैन, उनकी ज़िंदगी और उनकी फ़िक्र के हवाले से ये प्ले है और सारा शायरी में है। 16 रोज़ा फेस्टिवल में जिलानी पार्क, शाही किला, अंदरूने शहर में सकाफती प्रोग्राम्स भी होंगे जो पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करेंगे। लोगों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनकाद हर साल पुरजोश तरीके से होना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल अपनी सकाफत, अपनी रहन से फरामोश न हो। कैमरामैन वलीद शफी के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।